तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई क्लास में। और इस नई क्लास की शुरुआत में फिर हम एक नए टीचर से शुरू करेंगे और फिर हमारे नए टीचर को इंट्रोड्यूस करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा राधा आर्या को। राधा जी आए और हमारे नए अध्यापक को बच्चों से मिलवाएं। हेलो। हाँ राधा जी, आप सुन पा रहे हैं हम सब आपको? I'm myself Radha Arya, and I'm introducing Mr. Omji, and he will take the classes of accounts on the topic of GST and sales and expenses. If I talk about his academic background, and he is BCom completed from Delhi University, and he is professionally engaged with the company of VKHS as an accountant, and he is also associated with the LLP company, and he is performing in an account sector in a firm of VKHS and a professionally exposure. If I'll talk about professionally, and he has a 7-year experience in accounting fields. That's it. That's all about Mr. Omji. थैंक यू राधा। तो हमारे नए अध्यापक से आग्रह करूंगा कि हमारे नई क्लास को शुरू करें। हेलो, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग। हाँ, टुडे आज मुझे टॉपिक जो मिला है जीएसटी मिला है, और मैं आज आप लोगों को सेल और परचेज से रिलेटेड चीजें बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले जीएसटी ही शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है जीएसटी का जो मेन चीज क्या है, जीएसटी का एक फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। जो जीएसटी है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ इंडिया में, इंडिया का ही है, ठीक है। इससे पहले वैट था और सर्विस टैक्स था। तो वैट और वैल्यू एडेड टैक्स ये सब, उसमें बहुत सारी चीजें थी, मतलब हर गुड्स में अलग, जैसे हमारे स्टेट हैं अलग अलग, तो हर स्टेट में अलग अलग टैक्स था। उस सारे कॉम्प्लिकेशंस को, मतलब जो जितनी भी डिफिकल्टी थी, इन सबको खत्म करने के लिए ही मतलब जीएसटी आया। वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स, ये मेन मेजर होता है। तो जैसे हमारे दो चीज होते हैं, मेजर चीज जो जितने भी सप्लाई होते हैं वो दो चीज होते हैं, या तो वो गुड्स होंगे या सर्विस होंगे। तो पहले क्या होता था, अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो उसको वैट की रिटर्न, वैट में आपको काम करना पड़ता था। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो, सर्विस बहुत सारी हो सकती है, जॉब वर्क कर सकते हो, जॉब वर्क कहीं भी एक सर्विस है। अकाउंटिंग, ये आपको पता होना चाहिए कि जो अकाउंटिंग है ये सर्विस है। और जो हम गुड्स वगैरह, हम कोई चीज खाने पीने के लिए जो भी चीजें बेचते हैं या कुछ है, तो वो खाने पीने के भी हो सकते हैं, कई सारी चीज मतलब रीजन हो सकते हैं। तो वो सारे हैं, वो गुड्स है। और जो हमारा अकाउंट्स है वो सर्विस है। और कुछ हम कहीं जॉब करते हैं, मतलब किसी के पास कुछ करते हैं, कहीं सर्विस दे रहे हैं, कुछ और है, तो वो सब वो सर्विस ही है। तो जब सर्विस टैक्स वगैरह था पहले, और उसके और वैट था, उसमें बहुत सारे टैक्स वगैरह थे। एक मतलब एक पर्टिकुलर चीज, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई भी चीज है, कोई भी एक चीज पे किसी स्टेट में 5% टैक्स लगता था, किसी स्टेट में ज्यादा भी लगता था। टैक्स अलग अलग होता था। और उसको फिर अगर मान लो आपके स्टेट में कम लग रहा है और आपने ज्यादा पे कर रखा है, तो उसके लिए भी अलग से कई सारे फॉर्म भरना पड़ता था उसको क्लेम करने के लिए। और कई सारी चीजें आपको, कई सारे टैक्सों में भी अलग अलग होता था। तो इन सबको खत्म करने के लिए और सिंपलिसिटी और चीजों को, जो भी मतलब गवर्नमेंट और लोगों के उसको बचाने के लिए ही जीएसटी आया। और जीएसटी सरकार, मतलब जीएसटी हमारी सरकार हमारे पे क्यों लगाती है, इसका जो है मेन वो है कि गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाएं, ताकि वो हमारे देश को चलाने के लिए काम है, जो भी गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है। तो ये जीएसटी में एक और चीज है, जीएसटी और वैट वगैरह। वैट में जैसे होता था
कि आप किसी एक स्टेट में हो, मान लो आप एक एग्जांपल लेते हैं दिल्ली और हरियाणा, और दिल्ली और हरियाणा में जब आपस में वो होता था सेल और परचेज, और दिल्ली वाला कहीं और अगर यूज कर रहा है कोई उस चीज को, जैसे मान लो किसी और स्टेट में कर रहा है, मान लो उसके बगल में मान लो हरियाणा या तो राजस्थान में यूज कर रहा है, लेकिन और वो ले हेलो तो हेलो हाँ आवाज, मैं ये कह रहा था कि जो सेल और परचेज हो रहा 2 स्टेट में है, तीसरा स्टेट एक और आ गया, मैं वहां भेज दिया हमारे, तो टैक्स जो लगता था ये दोनों दिल्ली और हरियाणा में लगता है, तीसरा स्टेट आ गया वहां राजस्थान में अगर जा रहा है तो उसे को नहीं लगता है। लेकिन जीएसटी का आया और वो जो है आपका डेस्टिनेशन बेस्ड है ये। अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिल्ली में है और पार्टी जिससे आपने खरीदा है वो हरियाणा का है, और वो चीज जो आपने प्रोडक्ट यूज करा है या मतलब वो कंज्यूम कर रहे हो, अगर आप राजस्थान में कर रहे हो, तो जो आपका टैक्स कैलकुलेशन का जो तरीका है, जो भी टैक्स वगैरह का कि कैसे टैक्स लगेगा, वो हरियाणा और दिल्ली के बेस पे नहीं, हाँ बेसिकली क्या हरियाणा और उसके राजस्थान के लगेगा टैक्स। लेकिन अब एक चीज और है, नॉर्मल आईजीएसटी आपको वो होगा, लेकिन अगर मान लो एक दिल्ली का सप्लायर है, मान लो मैं हूँ कीर्ति नगर में रहता हूँ, दिल्ली का हूँ, और मैंने एक दिल्ली के किसी और जगह से सामान वगैरह खरीदा है, उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, 3 मतलब जीएसटी के अंदर 3 टैक्स होते हैं, सीजीएस मतलब 3 टाइप के हैं टैक्स होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। एसजीएसटी होता है स्टेट टैक्स, और सीजीएसटी सेंटर, और आईजीएसटी भी सेंटर होता है। तो ये तीनों जो टैक्स है मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ ही बताऊंगा, सेल और परचेज और बाकी चीजों बिलों में, तो वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। और हाँ, तो से आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, अगर हम दिल्ली और दिल्ली के किसी और स्टेट जगह पे कोई सामान बेच रहे हैं तो सी और एस चार्ज करते हैं बराबर बराबर। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई चीज आपने खरीदा 100 रुपए का और उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है, तो दिल्ली में मैंने खरीदा है तो वो क्या होगा 9% सी में जाएगा 9% और 9% जाएगा स्टेट में। अब जो 9% और ये 9%, ये जो है 9% दिल्ली सरकार के पास चला जाएगा, 9% चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब अगर वही रजिस्टर्ड पार्टी या हम किसी और स्टेट से खरीद रहे हैं तो आईजीएसटी लगेगा। अब लेकिन आईजीएसटी और इन सब चीजों को लगने के बीच में एक और मतलब कुछ और चीजें भी हैं जो हम कंप्लायंसेस वगैरह मतलब यूज करते हैं, जैसे ई वे बिल। कुछ अगर आप गुड्स होगा, सर्विस नहीं, तो अब 2 चीज होती है, गुड्स और सर्विस। एक मैं बच्चों आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ कि जितने मैंने बताया गुड्स और सर्विस, क्या कुछ आप लोग मुझे बता सकते हो, कोई हाथ खड़ा करके बताया कि एग्जाम्पल दे मुझे कि गुड्स के एग्जाम्पल दे दे और सर्विस के एग्जाम्पल दे दे, कोई है जो मुझे बताएगा? हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका सीए हो गया, आपके वर्किंग काम करता है उस तरीके का। वो क्या है? वो भी तो हमें सर्विस ही देता, हमारे सारे के सारे काम करवाता है, या जैसे अच्छा। और चीजें जो हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। और गुड्स सर्विस, गुड्स क्या एग्जाम्पल बताओ? गुड्स का जैसे कोई प्रोडक्ट, नमकीन ले लीजिए आप, जैसे हमने अपनी नमकीन बनाई है, उस नमकीन को हम बना रहे हैं, बनाने के साथ जो हम सरकार को, सेंट्रल और स्टेट को जो हम टैक्स दे रहे हैं, उसी के बेसिस पे जीएसटी हम लगाते हैं। अच्छा, और कोई गुड्स के और एग्जांपल दो। अच्छा, एक और चीज, जो गुड्स है और सर्विस है, कोई पिक्चर वगैरह कुछ क्लियर नहीं दिख रही है मेरे को, ब्लैंक दिख रहा है पूरी स्क्रीन। क्योंकि अभी मैंने कोई पिक्चर ऑन नहीं कर रखा है तो आपको ब्लैंक ही दिखेगा। ओके सर। हाँ, मैं आपको एग्जांपल दूंगा ये। हाँ, आगे बताओ आप। सर कोई मूवी क्या है? ये मूवी देखना क्या होता है? मूवी जाना, मूवी टिकट खरीदना, क्या है ये? गुड्स है या सर्विस है? कोई बताए मुझे। सर्विस है सर। सर्विस। सर्विस है। कोई
फर्नीचर ले रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसमें कोई फर्नीचर जीएसटी लग रहा है, कोई भी जैसे प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो सब लगता है। गोल्ड चलो, खरीदते हैं हम लोग जो हाँ हाँ ज्वेलरी, गुड्स टेंजिबल होता है। अच्छा ठीक है, नाइस, टेंजिबल होता है। सर चलो। जैसे हम किसी को गुड्स या सामान कोई प्रोडक्ट बेचते हैं हम्म, तो बेचना, कोई सामान बेचना एक गुड्स हो गया क्योंकि हम सामान किसी से बेच रहे हैं, और उस सामान को उस पार्टी तक पहुंचाने के लिए जो हम साधन यूज करते हैं, जो कन्वेंस यूज करते हैं, उसे सर्विस बोलते हैं। बहुत बढ़िया, तो जैसे ट्रांसपोर्टर होता है। यस सर। हाँ, तो और एक और चीज है, जो ये हम बात कर रहे हैं गुड्स वगैरह या सर्विस है, इन सब का ना एक कोड होता है। वो कोई बता सकता है? नहीं, मैं बता सकता है कोई? सॉरी सर, समझ नहीं आया। हाँ, क्या होता है? HSN कोड सर, ये किसके लिए होता है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। वो हर एक किसी प्रोडक्ट का एक ये जैसे कोड जीएसटी होता का है जिसके मतलब थ्रू हम गुड्स के लिए कोई हेलो, कोई भी प्रोडक्ट आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। कोई सर कोई एक और बता दे। पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का एचएसएन कोड होता है जिसके थ्रू हम उस कोड से समझ में आ जाता है कि उस प्रोडक्ट का नाम एक्चुअली है क्या। अच्छा अच्छा, चलो मुझे बताओ, गुड्स एक और चीज है, एक और कोड होता है, उसका दूसरा कोड का बताओ। सर सर्विस जो के लिए प्रोडक्ट्स के पीछे एक सिंबल रहता है, कई बार ग्रीन, किसी का सर ब्लैक, किसी का ब्लू, SAC कहीं वो कोड तो होता नहीं है। है? हाँ नहीं सर, सर्विस के लिए जो होता है वो SAC कोड होता है। हाँ, दैट्स नाइस। तो अब SSC जो कोड है वो सर्विस के लिए होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और HSN कोड किसके लिए होता है? गुड्स के लिए। हाँ, तो अब सर ये जो उसके है, फुल हाँ, फॉर्म SAC की होती है, सर्विस अकाउंटिंग कोड होता कोड, है। हाँ ठीक है। तो अब ये मैं बता रहा हूँ कि जो भी हम टैक्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं, कुछ करते हैं, किसी पे 5 लग जाता है, कभी 12 लग जाता है। ये कई बार होता है कि एक ही गुड से होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा इम्प्रूव ज्यादा कर देते हैं कुछ चीजों का, तो वो 12 भी लग जाता है। जैसे अगर उसमें 5 भी लग रहा है, तो वो कौन कैसे डिसाइड होता है? वो HSC जो कोड है, जो HSN कोड जो है आपका, वो आपको वो कराएगा कि हाँ यार ये कैसे। और HSN कोड भी बनाना मतलब ढूंढना आपको आना चाहिए कि हाँ कैसे, मतलब HSN कोड, या अगर मतलब किसी चीज का कैसे HSN कोड कौन सा एक्यूरेट बैठेगा, क्योंकि बहुत सारा HSN कोड है हर चीज का। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एक है फर्नीचर का। तो अब एक और चीज बताओ, चलो, HSN कोड का कितने डिजिट होते हैं पता है? 8 डिजिट होता है, 8 डिजिट होता है HSN कोड का। सो हेलो, तो 8 डिजिट होता है HSN कोड का। और सैक का कितना होता है, कोई बताएगा? SSC का कोड कितना होता है, कितने कोड का उसका होता है? सर 6 डिजिट होता है। वेरी नाइस। तो एक चीज और है कि आपका SSC कोड 6 होता है, लेकिन जो गुड्स वाला होता है आप उसको 4 और 8, 4 भी यूज कर सकते हो, 6 भी यूज कर सकते हो, 8 भी यूज कर सकते हो। वो होता है वैसे जिन्होंने 8 डिजिट का होता है। 4 डिजिट कब यूज करते हैं, कोई बता सकता है? कई बार, हाँ, जो क्या होता है, कुछ कई सारी चीजें होती हैं उसमें, मतलब बहुत सारी चीज। जैसे आपका टर्नओवर कम है, आप छोटे पार्टी हो, तो आप 4 डिजिट का भी यूज कर सकते हो। लेकिन और अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है तो आपको 8 डिजिट और ये तो 6 डिजिट का यूज करना होगा। वो HSN कोड की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो क्या अभी मैं, हाँ, उसके बाद क्या है, मैंने GST आपको बता दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब सीधा सेल और परचेज आपको दिखाऊं, और उस पर एग्जाम्पल मतलब पूरी डिटेल में दूं कि क्या है, कैसे होता है, क्या है। सो अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हेलो,
कोई मुझे बताया कि मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा वेट, अब दिख रहा है? यस सर, नाउ इट्स विजिबल। सर दिख रहा है। दिख रहा है। सो मैं एक ये ना एक बिल लेके मैं ओपन कर रखा हूँ आप लोगों के लिए, और मैं इसके बारे में सारा चीज बताऊंगा पूरे बिल के बारे में। पहले ये विजिबल हो रहा है बिल आपको, इनवॉइस? हाँ जी यस सर। यस सर। एक ये वाला नहीं, मैं किसी और इनवॉइस को मैं सोच रहा हूँ जो ऐसा इनवॉइस बच्चे आपको दिख रहा है इस पे क्या लिखा हुआ है साफ साफ जो भी है? एक ओपन हो रहा है। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा दूं जो आपको बिल्कुल साफ दिखे। कुछ चीजें मेरे को लग रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग। ये देखो, ये दिख रहा है यस सर। जो उससे ज्यादा अच्छा दिख रहा है ना ये? यस सर। मैं आपको सबसे पहले मैं अपना बताऊंगा कि मैं किसका अकाउंटेंट हूँ। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और जैसे कि हम किसी का अकाउंटेंट है, ये भी मैटर करता है कि आपको वो बिल किस चीज का है, सेल का है, परचेज का है। ये डिसाइड आपका ये बताएगा कि आप किसके अकाउंटेंट हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं हूँ इस बोर्ड मार्कर का अकाउंटेंट। ठीक है बच्चों, आप लोगों को मेरा स्क्रीन तो दिख ही रहा होगा? सर आपकी नो स्क्रीन सर, अब स्क्रीन चली अनविजिबल हो गई। गई है। अच्छा रुक जाओ। ठीक है, एक मिनट। मेरा दिख रहा है ना स्क्रीन आपको? यस सर। एक यस सर। एक मिनट, एक एड आ रहा है वो। ये है, मैं अकाउंटेंट हूँ बोर्ड मार्कर का। आप लोगों को बोर्ड मार्कर दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो ये बताओ ये किस चीज का बिल है, सेल का है या परचेज का है? तो सेल का परचेज। परचेज वाला रीजन बताएगा कि परचेज का क्यों है, और सेल का अगर बिल है तो सेल वाला मुझे बताएगा कि सेल का क्यों है। चलो मैं बताता हूँ पहले। तो उसमें बायर लिखा हुआ है तो एक खरीदार होगा ना, तो मतलब सेल का बिल है बिकॉज बायर का नेम लिखा हुआ है। अच्छा चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ पहले सेल और परचेज के बारे में। क्या है मैं बोर्ड मार्केट अकाउंटेंट हूँ, और मैं इसके बेस पे काम, मतलब एक बेस होना चाहिए अकाउंटिंग का, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके अकाउंटेंट हो, उसके हिसाब से आपको सोचना है। ठीक है, तो अब मैं ये जो है सेल का बिल है, ये सेल का बिल है इसलिए डिसाइड हो रहा है क्योंकि सबसे ऊपर हमारा डिटेल आ रहा है बोर्ड मार्कर का। सबसे ऊपर जो आ रहा है साइड में डिटेल आ रहा है ना बोर्ड मार्कर का। ठीक है, और ये जो है ये बायर लिखना वो आपको नहीं, यहाँ पे बोर्ड मार्कर भी लिखा होगा, ये बायर नहीं लिखा भी होगा। तो ये जो नीचे आ रहा है ये परचेज का है, इसलिए ये परचेजर का डिटेल हम किससे वो करें, हमने कौन है हमारा बायर, कोहन होम्स। ठीक है, अब इसके बारे में सब चीज बता दो जरा। ये ऊपर लिखा हुआ है टैक्स इनवॉइस, किसी को दिख रहा है टैक्स इनवॉइस? यस हाँ टैक्स इनवॉइस। हाँ तो इस पे क्या टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या है, इस पे टैक्स लगा है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है यहाँ पे ना चालान वगैरह लिखा होता, चालान लिखा होता है, तो उस पे उसको हम सेल या परचेज वो नहीं मान सकते हम। ठीक है, वो चालान होता है। यहाँ पे जो टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है उसके अंदर अभी हमारा ना बोर्ड मार्कर का ये जीएसटी नंबर आ रहा है। जीएसटी नंबर के बारे में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। जीएसटी नंबर कैसे बनता है, जीएसटी नंबर का जो पहला सबसे पहले ना जीएसटी नंबर का जो सबसे आगे वाला जो हिस्सा 07, ये हमारे दिल्ली का कोड है। सो ये जो दिल्ली का कोड है आपको हमें ये पता चल जाता है कि ये दिल्ली की पार्टी है 07। और हेलो, और मैं हाँ, और मैं आप सभी बच्चों से ये मैं वो करूंगा कि जो भी अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं जो भी हैं उनको अपने स्टेट के कोड को जरूर याद रखना चाहिए।
वो आपके जो कोड जो है, अगर आपकी गलतियों को, मतलब कई बार गलती हो जाता है आपसे, मतलब गलती होने का चांस यहाँ कोड का भी है बहुत बड़ा। ठीक है, अब मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको वो कोड, स्टेट कोड, जीएसटी स्टेट कोड लिस्ट। ठीक है, देखो ये किसका दिख रहा है, 37 नंबर किसका है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का क्या है? 12। ठीक है, 12, असम का 18, बिहार का 10, छत्तीसगढ़ का 22, दिल्ली का 07, गोवा का 30 30। और गुजरात का 24। झारखंड का 20। झारखंड का हाँ 20। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे आपको कोड, मतलब कोड तो कम से कम याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। ओके सर। हाँ यस सर। जी। इसके बाद आता है जो 07 के बाद आता है, इसके बाद हमारा क्या है, पैन नंबर है ये। ठीक है, जो पैन नंबर है ना, पैन नंबर, ये पैन नंबर में भी बहुत कुछ है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पैन नंबर, ये पैन नंबर है AATF। एफ मतलब फॉर्म, जो ये जो है ना AA T, ये सारा पैन नंबर का ही है। जो एफ है ना, ये एफ, टी के बाद क्या है, एफ है ना, सबको दिख रहा है ना एफ? यस यस सर। सर। ये फॉर्म का है, ये पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जो जो हमारे जो प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप फॉर्म होता है, कंपनी होता है, एक LLP होता है, कंपनी होता है, वो भी वो फॉर्म में आता है। ये हमारा LLP है, फॉर्म है। तो ये ना P फॉर प्रोप्राइटरशिप, C फॉर कंपनी, F फॉर फॉर्म। ये जो है ना F, यहीं पे डिसाइड होता है कि आपकी क्या चीज है। ठीक है, ये कभी मतलब किसी और चीज में यूज हो सकता है कि वो कि हमें पता करने के लिए कि ये कंपनी है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ये सब चीजें इसमें मैटर करता है। और बाकी ये जो चीजें हैं 1ZC, ये ऑटोमेटिक जनरेटेड होती हैं। ठीक है, अब ये है इनवाइस नंबर। देखो इनवाइस नंबर होता है जैसे 01 हो गया, 02, 03, या कुछ भी आप अपने हिसाब से जो कंपनी ने डिसाइड करा है, जो भी हो। एक ये TIBM 2223। ठीक है, तो इनवाइस नंबर होना जरूरी है। और दो मतलब दो सेल्स बिल आप नहीं कर सकते सेम इनवाइस नंबर का। ये हमेशा होना चाहिए कि 2 नंबर है तो 2 के बाद तीसरा होगा, चौथा होगा, पीरियड के हिसाब से, डेट के हिसाब से। ठीक है। डेट आना चाहिए हमेशा, डेट होना चाहिए। ठीक है, डिलीवरी नोट वगैरह अगर है आपके पास या बायर, ये सब डिस्पैच डॉक्यूमेंट अगर कुछ है। अभी मैं आप लोगों को बेसिक ही सिखा रहा हूँ। एक कंपनी का जो, और हाँ, कंपनी का डिटेल आता है, जैसे कि रजिस्टर नंबर है ना हमारा, उसके बाद एड्रेस ये निकाला है, उसमें उसने वो कर रखा है, तो टैली से निकाला है ना उसने, वो इशू कर दिया इसने, तो एड्रेस आना चाहिए। अब ये आता है बायर। बायर का नाम क्या है? खन्ना होम्स। कोहाना खोना हाउस। होम्स। कोहाना हो, उसका एड्रेस कोहाना होना होम्स। चाहिए। हाँ, अब ये जो है, ये पार्टी क्या है, जिसका GST रजिस्ट्रेशन है या नहीं है? है है। सर। है सर। हाँ, कई बार ये पार्टी जो होगी, सामने वाली पार्टी जो है अनरजिस्टर्ड होगी। अनरजिस्टर्ड पार्टी कौन सी होती है, जरा एग्जांपल दो। जिनके जिसका पास GST नंबर नहीं होता। हाँ, जिनके पास GST नंबर नहीं होता है। अब बात ये आती है कि GST नंबर कौन लेता है और कौन नहीं लेता है, ये बताओ। किसको जरूरत है GST नंबर लेने की? एक जो जिसे ट्रांसपोर्ट दूसरे स्टेट में भी करना है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। को रेगुलर बेसिस पे बिजनेस मतलब कंटिन्यू करना है सर। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ GST नंबर मतलब क्यों, मतलब लोग लेते क्यों है, मतलब क्यों लायबिलिटी बन जाती है और क्या है। जो भी है फॉर्म है, जो भी कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप में कुछ भी है, अगर मान लो वो सर का एक लिमिट है कि अगर आपका 1 साल में इतने का टर्नओवर हो जाएगा तो आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना है, यू आर लाइव। ठीक है, तो GST रजिस्ट्रेशन क्या है? सर्विस के लिए जो है 20 लाख है, और गुड्स के लिए है 40 लाख। एक
आप सबको याद होना चाहिए, टर्नओवर आप लोगों को याद होना चाहिए। आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। तो ये बताओ कि जो सर्विस के लिए कितना टर्नओवर होना चाहिए, एक साल में कितने सेल होना चाहिए, मतलब जितना आउटवर्ड कितना होना चाहिए? 20 लाख सर्विस वालों के लिए। अगर आपका 20 लाख से ऊपर हो गया एक साल के अंदर सर्विस, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करानी ही है, ठीक है। अगर आप सेल्स जो है, तो गुड्स जो है सेल्स, अब सेल्स जो है ना, अब इस गुड्स सेल्स और परचेज हम ये नहीं देखते, गुड्स सेल्स और परचेज, इसका जो बंद हो जा रहा है बार, हाँ, गुड्स जो सेल्स और परचेज जो है ना, इसके ऊपर भी बहुत वो है कि आप गुड्स, अगर आपका सेल नहीं कह सकता मैं, अब जो नया डेफिनेशन है आउटवर्ड और इनवर्ड, आउटवर्ड और इनवर्ड, कोई मुझे बताएगा आउटवर्ड क्या होता है? अगेन। आउटवर्ड क्या होता है? सर जब सेल करते हैं हम तो ना उसमें बिल में आउटपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी आईजीएसटी लगाते हैं। आउटपुट नहीं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटपुट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, सर नहीं सर जो बिजनेस से जा रहा है। हाँ, यस सर। तो आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड क्या होता है? जो जा रहा, पहले सेल होता था, परचेज होता था, अब ये हो गया डेफिनेशन जो है सेल्स की जगह पे आउटवर्ड होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस, इनवर्ड और आउटवर्ड। सो आउटवर्ड कितना, मतलब कितना सामान बिका आउटवर्ड, आउटवर्ड लाने का भी वो है कि आउटवर्ड मतलब ये नहीं कि गुड्स देखेंगे हम, मान लो कुछ लोग हैं अब गुड्स वाले हैं और आउटवर्ड मतलब टोटो मिला के खाली गुड्स का काम करता है, अगर तो आउटवर्ड कितना होगा, अगर मान लो 40 लाख हो गया तो उसका पार हो गया तो जीएसटी से तो लेना है। लेकिन दूसरा एक और बंदा है, अगर किसी और स्टेट में उसको सप्लाई करना, अपना गुड्स बेचना है, तो उसको जो किसी और स्टेट में अगर आपने सप्लाई करना गुड्स, तो आपको जीएसटी लेना ही लेना है हर अंत में। सो आउटवर्ड और इनवर्ड के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। आउटवर्ड क्या होता है? जो चीजें आपके बिक रहा है, मतलब बाहर जा रहा है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो सकता है या सप्लाई ऑफ सर्विस हो सकता है। और इनवर्ड क्या होता है? जब हम सप्लाई जो है इनवर्ड मतलब हम ले रहे हैं, जैसे कि परचेज हो गया, ये सप्लाई इनवर्ड हो गया, ठीक है। और अगर हम किसी से मतलब किसी ट्रांसपोर्टर से हम क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी ट्रांसपोर्टर से सर्विस ले रहे हैं तो क्या होगा? सप्लाई इनवर्ड, ठीक है बच्चों? ओके यस सर। यस हाँ सर। हाँ, तो जो सेल्स जो बिल होता है, परचेज बिल होता है, एक्सपेंस होता है, ये सारे बिल होते हैं। तो आउटवर्ड और इनवर्ड जो है, आउटवर्ड मतलब हमेशा हमें ये पता होना चाहिए कि आउटवर्ड क्या है। आउटवर्ड मतलब, आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स ऑफ सर्विस और सेल्स ऑफ यस सर। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस आउटवर्ड जब हम जा रहा है, ठीक है, सिंपल वर्ड में। तो हाँ ठीक है, अब ये खन्ना है, इसका अब हमारे पास जीएसटी नंबर है, इसका स्टेट आ रहा है ना दिल्ली, और ये जो बायर है हमारा, ये रजिस्टर्ड है। अगर ये अनरजिस्टर्ड होता तो क्या क्या आता? उसका नाम, एड्रेस, हाँ हाँ, स्टेट तो होना चाहिए, स्टेट नेम, हाँ स्टेट नेम, और पिन कोड। सर ये आईटी नंबर क्या है? कहाँ पे है आईटी? ये वाला आईटी नंबर, ये वाला, ये ना ये, यस सर। हाँ हाँ, ये पैन ये पैन पैन नंबर है ना, हाँ पैन पैन नंबर, नंबर है। ठीक है, ये सब आपको अच्छा ये बताओ, ये किस चीज का बिल है, गुड्स का कि सर्विस का? सर्विस का। सर। सर्विस का। कोड किस चीज का है इसमें? HSN है, SSC है? एसएससी। SSC। कितने डिजिट में है ये? 6। 6 डिजिट में, ठीक है। ये कितने का है, ये बिका है कितने का, आउटवर्ड हुआ है मतलब कितने का वो है, सर्विस है? 12,000 हाँ 12,000 का सर्विस है, और इस पे जीएसटी कितना लगा है? 18%, 9%। यस हाँ, इस पे आईजीएसटी इसलिए नहीं लगा है क्योंकि जो पार्टी है, जो हम है, हाँ बोर्ड मार्कर वाले कहाँ के? हाँ बोर्ड मार्कर वाले हैं दिल्ली के,
और जो हमारा परचेजर है वो भी दिल्ली का है। दिल्ली का भी। हाँ, ये सप्लाई क्या कहेंगे, इंट्रा स्टेट। ठीक है, जब हम यही सप्लाई अगर ये सामने वाला बायर जो है हरियाणा का होता है तो यहाँ पे जो है क्या लगता, IGST 18%। तो 12,000 का 18% वो हो जाता 2,160 रुपए ना, टोटल आपका 14,160 ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, CGST आउटपुट, देख रहे हो, CGST आउटपुट, क्योंकि टैक्स जो है आउटपुट हो रहा है। और वो अगर ये यहाँ पे अगर ये परचेज का बिल होता है या जो भी होता है तो हमने जो भी बुक्स वगैरह में हम इनपुट होता है। हाँ इनपुट अच्छा, होता है फिर। हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बारे में बता रहा हूँ, कुछ चीजें बता दूं जरा। जैसे मान लो आपने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा और उस पर 18% टैक्स लगा, तो 18 रुपए का टैक्स हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, मान लो 100 रुपए का कोई सामान खरीदा अगर हमने और उस पर 18% GST लगा, तो 118 हो गया टोटल बिल जो हमें पे करना कितना है सामने वाले को, 118%। हाँ 118 वो। तो अब एक और चीज बता रहा हूँ मैं, पहले ब्लैंक हो गया होगा, मैं बता। जब हम 18 रुपए है, ये टैक्स वगैरह के बारे में GST में कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसे हम सरकार को टैक्स वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को कि 118 रुपए हो गया, 100 रुपए का आपका सामान है, 18 रुपए का आपका GST है, और आपने उसको बेच दिया 200 रुपए में। ठीक है, और उस पर लगा 18% GST, तो कितना हो गया 18% GST कितना होगा, 200 का बिका तो 200 पे 18% कितना होगा, 36 36 रुपए। तो अब सरकार को हम कितना GST पे करेंगे मैं ये बता दूं। सरकार को जैसे अगर आपने पहले जब मैंने परचेज करते हैं हम, तो हम वो होता है इनपुट, ठीक है, और हम जब हम सेल करते हैं वो होता है आउटपुट। तो कभी भी सेल्स और परचेज, हम कभी भी ऐसा नहीं कि हम परचेज करते समय हमने सरकार को पहले टैक्स दे दिया, 100 रुपए का जो सामान खरीदा उस पर 18% टैक्स दे दिया, फिर सेल करते समय फिर 18% 36 रुपए दे दिया, ऐसा नहीं होता। परचेज करते समय मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा और उस पर 18% GST दे करके मैंने 18 रुपया पे कर दिया, तो मेरे पास जो 100 रुपए है वो तो सामान हो गया, और 18 रुपये मेरा क्या होगा, वो उसको कहते हैं इनपुट, उसको अलग से हम इनपुट में रखते हैं, और वो हमारा होता है क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट। ठीक है, और जब हम 200 रुपए का किसी को बेच देंगे और उस पर हम 18% चार्ज कर 36 रुपए ले लेंगे, तो हम सरकार को कितना पे करेंगे, 18 रुपए पे करेंगे। ठीक है, यस 18 रुपए क्यों पे कर रहे हैं ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमने 18 रुपए पहले हमने पे कर दिया था, 36 रुपए की लाइबिलिटी थी, परचेज करते समय हमने 18 रुपए पे कर दिया, तो हमें 18 ही देना होगा, क्योंकि अब हर बार आप टैक्स देते रहोगे तो हो गया। ठीक है, डुअल मतलब आपका Yes, टैक्सेशन नहीं, एक चीज पे डुअल मतलब 2 बार टैक्स नहीं लगना चाहिए। ठीक है, एक बार आपने परचेज कर दिया वो ले गया, उसके बाद आप सेल करते समय जितना आपने इनपुट आया वो बच जाएगा, और वो ठीक है। सो यस सर। हाँ, और इसके बाद ये जो है अब ये अमाउंट वगैरह जैसे GST है, या बाकी ये मैं आपको कुछ परचेज के बिल दिखा रहा हूँ। परचेज का बिल दिखा रहा मैं आपको, ये तो वो तो सेल्स ऑफ सर्विस का बिल था वो। ठीक है, अभी आता है परचेज का, ये पहले दोबारा एक और पार्टी का मैं दिखाता हूँ सेल्स का बिल। ये देखो, वो था कंप्यूटर जनरेटर, ये है हाथों से बना हुआ। ये हम क्या करते हैं, जो सेल्स का बिल होता है हम प्रिंट करवा लेते हैं, उसमें जगह खाली छोड़ देते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है ना? yes sir. ठीक है, ये हमारा है सेल्स का बिल। मान लो मैं हूँ अकाउंटेंट ऑफ गुड लक का, किसका अकाउंटेंट हूँ मैं,
गुड Good लक। गुड लक। हम सभी गुड लक अकाउंटेंट है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये कौन सा बिल है, ये सेल्स का सेल्स का बिल। ठीक है, कभी भी हमारा नाम ऊपर आएगा, ठीक है। और कई बार आप लोगों को ना सेल्स और परचेस पहचानने में, आप कभी भी इंटरव्यू दोगे तो आपसे यही पूछा जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे कई सारे इनवॉइस आते हैं जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा। ये हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना नाम जो बॉटम पे रख लेते हैं, जो सेलर होता है ना, जैसे जैसे मान लो मैं गुड लक हूँ, ठीक है, तो मेरा जो बिल होगा ना, यहाँ पे सारा नाम होगा, तुम्हारा नाम होगा, सब होगा। मेरा नाम यहाँ नीचे बॉटम पे जो हाथ है ना मेरा, ये यहाँ पे आएगा गुड लक। कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं और आपको ये दे देंगे और आपको पूछेंगे कि आप बताओ ये सेल का है कि परचेज का है। तो उस समय उसको क्या बताना है आपको, सेल्स का। हाँ ठीक है। सबसे मतलब एक वो है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेल्स का बिल है या परचेज का बिल है। अब जब ये आपको पहचान में आ जाएगा तो उसके बाद की बात है कि ये परचेज वाली जो बिल है, ये परचेज के क्या है, कहीं वो सामान हमने खरीदा, वो हमारे जो ऑफिस के जो पर्टिकुलर जो हमारा काम है उसी के लिए है या किसी और काम के लिए है। अगर कोई भी चीज किसी और काम के लिए है तो वो क्या हो जाएगा, खर्चा। अगर मैं मान लो मैं फर्नीचर बेचता हूँ, ठीक है, और अगर मैंने फर्नीचर खरीदा तो वो मेरे लिए क्या होगा, परचेज का बिल होगा, ठीक है। यस। हाँ, और मैंने ऑफिस रिपेयर करवाया, तो ये मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंस का बिल। एक्सपेंस का बिल होगा, ठीक है। और अगर मैंने अपने ऑफिस के लिए एक एसी खरीदा तो वो होगा मेरा फिक्स एसेट, ठीक है, फिक्स एसेट, ठीक है। तो ये चीजें आपको अपने रियल लाइफ में पहचान में आना चाहिए कि हाँ ये सेल है और ये है परचेज। और ये मैं गुड लक अकाउंटेंट हूँ, ये हाथ से मतलब बनता है, कुछ लोग हाथ से बनाते हैं। अब यहाँ देखो हाथ से लिखा हुआ पार्टी का नाम मैक्स वेंडिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसका एड्रेस लिखा हुआ है, उसका जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, उसका स्टेट लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे गुड्स का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे उसका HSN कोड लिखा हुआ है, साफ साफ। सबसे देखो गुड्स का नाम तुम्हें पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, SS हाई स्पीड बॉयलर, है ना, लेकिन HSN देखो कितना साफ है, 7309। ये इसको सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये है। ये क्वांटिटी हो गया और ये हो गया आपका रेट। मान लो 35 रुपए का है, 930 रुपए का, 35 पीसेस खरीदा है। हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए जीएसटी के अंदर कि चीजों का मतलब आप ये इसको पीसेस में है, क्वांटिटी में है, केजी में है, मीटर में है, ये आप सबको पता होना चाहिए। क्योंकि जो जीएसटी के अंदर पहले वैट में ऐसा नहीं था, इतना डिटेल नहीं देते थे, ठीक है। जीएसटी में क्या है, अगर आपने परचेज लीटर में खरीदा कोई चीज तो आपको लीटर ही दिखाना है, ये नहीं कि उसको आप पीसेस में दिखा दो, केजी में दिखा दो या कुछ और। मतलब अगर आपने जैसे उसका मतलब आपको ये नहीं ध्यान रख, ये नहीं आप खुद से बना दो, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज पीसेस में है तो वो पीसेस में मेंशन होना चाहिए। आप सब सर जब उसका आइटम क्रिएट करेंगे तभी तो उसको हम डालेंगे पीसेस में होगा या केजी में होगा। तो एक बात बताओ, हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि आप जब आइटम करोगे तो आपको क्रिएट करोगे तो पता चलेगा, लेकिन आप क्रिएट कर रहे हो और आपके पास टेबल आया है तो उसको लीटर में लिख दोगे क्या, नो सर। बताओ। उसको किस में, या तो नंबर में होगा या पीसेस में होगा, है कि नहीं। सो यस आपको, हाँ, ये आपको कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए या पूछना या पता होना चाहिए कि आप उसको ये नहीं कि पीसेस वाली चीज को जिसको काउंट कर सकते हैं हम उसको लीटर लिख दो, जिसको हम लीटर लिख रहे हैं उसको पीसेस में सर लिख एक दो। क्वेश्चन है मेरा भी इसी के रिगार्डिंग। हाँ बोलो। सर अकाउंटिंग में तो हम मनी के टर्म्स में मतलब रिकॉर्ड करते हैं ना, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो हम इसमें कि आप बता रहे हो कि मेजरमेंट के लिए किलोग्राम लेंगे या फिर लीटर लेंगे। हाँ बट सर हम तो इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करते हैं, चाहे मतलब कोई भी क्वांटिटी में हम ले रहे हो, बट हम रिकॉर्डिंग जो करते हैं वो मनी की टर्म्स में ही करते हैं। तो मैं तो मनी टर्म में करते तो है, लेकिन आपको कोई भी चीज है आपको ये पता होना चाहिए। आपको जीएसटी का जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वहाँ पे आपको सारी डिटेल देनी होती है
ठीक है। तो उसमें ये दिखाना होता है कि मान लो मैंने 5 टेबल खरीदे 5,000 रुपये का, 5 पीसेस में खरीदे हैं, तो 5 पीस हो गया एट द रेट 1,000 का टोटल, मतलब 1,000 का एक है, 1,000 का एक पीस है, 5 पीस कितने का होगा? 5,000 का। ठीक है। सो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, मनी मेजरमेंट और बाकी वो सब हर चीज के मेजरमेंट होना चाहिए जो भी है, तो उसका ध्यान रखना आपको है। तो ये मैं आपको इसलिए दिखाया हूँ कि एक तो सेल बिल आपको दिखाया था वो सर्विस का था, ये किसका है? गुड्स का है। और हमने गुड्स के HSN कोड को कितने 8 डिजिट बताया था, ये कितने डिजिट में है? 4 डिजिट में, 4 और ये 010 8 डिजिट है, 8 डिजिट है ना सर? एक मिनट से ऊपर 4 नीचे 4। हाँ रुको 8 डिजिट है। 8 डिजिट है ना, तो आप 4 भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इनका ना टर्नओवर, अगर आप 4 यूज करोगे, कब यूज करोगे? जब इनकी टर्नओवर होगी 1.5 करोड़ साल की कम, तो आपको 4 डिजिट यूज कर सकते हो। ठीक है। पहले कुछ और भी था, पहले ये था कि जैसे आपके 1.5 करोड़ से कम है पहले, तो HSN कोड आपको मतलब सरकार को देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने कुछ चेंजेस, हमेशा चेंजेस वगैरह होता रहता है GST में, तो ये सब चीजें आपको भी आना चाहिए। लेकिन अभी मैं उतना लेवल ऊपर आप लोगों का नहीं कर रहा हूँ, पहले आप सेल और परचेज पहचानना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब ये सेल हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका परचेज। ये है परचेज, ये किसने खरीदा है? इसको सामान को किसने खरीदा है? कोई बताएगा मेरे को? सर गुड लक लिखा हुआ है यहाँ पे, गुड हाँ लक इंजीनियरिंग वर्कर्स। हाँ। और अभी इससे पहले किसका बिल दिखाया था मैं आप लोगों को? गुड सर लक इसी का। का दिखाया था गुड लक सेल। इंजीनियरिंग का ही था। हाँ यस सर। तो ये आप देखो, ये क्या है? ब्रास सीट लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा धुंधला आ रहा, ब्रास BRASS सीट, और वो लिखा है स्ट्रिप। स्ट्रिप्स है। हाँ। और HSN कोड है, HSN कोड क्या है? 74092900। 00। इसकी क्वांटिटी किस में है? केजी में। किलोग्राम। केजी में सर। और इसका रेट क्या है? 608। 608। और ये टोटल अमाउंट आ गया। और इस पे देखो क्या क्या लगा है। हाँ, देखो अमाउंट कितना आ रहा है? 0.84। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया 62,915.84। हाँ। और इसके ऊपर ना ये एक्सपेंस लिखा हुआ है 225। ये पता क्या है? ये फ्रेट है, फ्रेट से रिलेटेड चीजें हैं, इस पे एक्सपेंस लिख दिया इन्होंने। मैक्सिमम टाइम यहाँ पे फ्रेट होता है। तो जो भी अगर आप किसी के साथ मान लो कोई चीज खरीद रहे हो और उसको उसी से कह रहे हो कि आप मेरा सामान भेज दो, तो वो फ्रेट आपसे चार्ज कर लेगा, करता है, तो वो भी अमाउंट आपके अंदर वहां पे आना चाहिए। और यहाँ पे फ्रेट का एक वो है, फ्रेट और ये बाकी हर गुड्स का तो अपना HSN कोड होता है, अपना GST रेट होता है कि हाँ 18 लगेगा 12 लगेगा। ठीक है। लेकिन एक ये फ्रेट आ रहा है, ये ना ये खर्चा लिखा है, ये फ्रेट का ही है जहां तक है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस है। सो ये 200, इसमें ना इस पे भी GST लगेगा। लेकिन आपको पता है GST जो है फ्रेट का रेट है 5%। फ्रेट पे कितना GST रेट है? 5%। 5%। तो आप लोग ये सोचोगे कि हमारे यहाँ पे 5% लगा होना चाहिए GST। ठीक है। फ्रेट पे एक मिनट, इन्होंने इसकी डिटेल नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने इस पे टोटल लगा दिया है। कितना लगा दिया देखो, 62,915 प्लस 225 कितना हो गया? 63,140 रुपए। और इस पे इन्होंने सीधा सीधा लगा दिया GST 9%। 18% लग गया ना GST बच्चों? यस सर। हाँ। लेकिन फ्रेट का चार्जेस कितना है? 5% है। ठीक है। लेकिन इन्होंने 18 लगाया, तो फ्रेट के लिए मतलब GST में ये मतलब साफ साफ लिखा हुआ है, तो जो भी है ये है कि जो भी गुड्स होगा ना, जिस जो आप खरीदोगे, उसमें अगर मान लो 2 गुड्स खरीदा आपने, एक 5 का, एक 12 वाला खरीदा, एक 18 वाला खरीदा, और उससे लग गया फ्रेट। तो फ्रेट जो है आपको पता है कि फ्रेट का 5% GST रेट है, लेकिन एक गुड्स 12 वाला है और 18 वाला है,
तो ये गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके फ्रेट पे क्या चार्जेस लगेगा, जीएसटी रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ, तो अगर मतलब गुड्स सर जो में, प्रोडक्ट होंगे उसके हिसाब से हम टैक्स लगाएंगे। हाँ विचेवर, मतलब दो प्रोडक्ट है, मान लो 12 वाला है और 18 वाला है और बीच में आ गया फ्रेट, तो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट लगेगा ना, जो उस वही रेट उस रेट पे लगेगा। तो 12 और 18 वाला अगर है किसी गुड्स पे और एक 12 पे भी है, एक गुड्स है फर्नीचर है मान लो 18% और कोई एक प्रोडक्ट और भी है जिसका है 12%, तो फ्रेट कितने परसेंट लगेगा? फ्रेट पे कितने परसेंट 18%। 18%। 18%। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद मतलब फ्रेट, हाँ फ्रेट का ये है मतलब रूल है। और अगर डायरेक्ट हो रहा हो तो कितना लगेगा? खाली फ्रेट ही हो तो कितना जीएसटी लगेगा? 5%। बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी 5%। नाइस। हाँ ठीक है, तो ये हमारा ये है, इस पर जीएसटी लगा है, ये हमारा परचेज का बिल है, तो हमारा ये क्या होगा? इनपुट होगा, ये हमारा क्रेडिट है। ठीक है, ये है 5682 और ये 5682 है ना, ये टोटल हमने बिल इतना हमने पेमेंट कर दिया। और जब हम इसकी सेल करेंगे तो उसमें से जो हमारे टैक्स है ये माइनस कर लेंगे और उसके बाद पे करेंगे। अगर हमारा परचेज ज्यादा है और सेल कम है, सेल्स की वैल्यू कम है, मतलब परचेज का इनपुट जो है ये देखो ज्यादा है, और हमने मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा और जिसमें टैक्स बहुत कम हुआ, तो ये उसमें से माइनस हो जाएगा। अगर माइनस होने के बाद ये अगर एक्सेस है तो आपको टैक्स नहीं पे करना। ठीक है बच्चों, तो चलो आज की क्लास वैसे ओके सर। तो वैसे बहुत कुछ सेल्स और परचेज के बाद और बहुत कुछ है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, और आज की क्लास जो है मैं आज खत्म करता हूँ। और मतलब अब ये 1 घंटा तो कुछ इनफ है ही नहीं, लेकिन और आगे मेरे को और क्लास मिलेगा तो मैं और भी वो करूँगा। ठीक है, तो अब कुछ और क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे पूछ सकते हो और मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। सर 1 मिनट, अच्छा सर जैसे कि मान लो कोई 3 गुड्स उसमें जा रहे हैं, 5% भी है उसमें, 18% भी है उसमें, 12% भी है, बिल्कुल ठीक है, तो सर जो टैक्सेबल वैल्यू बन रही है उस पे तो 18% लगेगा ना फ्रेट, या फिर फ्रेट जो पे तो 18 है। ओनली 18%? नहीं नहीं नहीं, मतलब फ्रेट पे जो हाईएस्ट वाला आपको वो लेना है। ठीक है, सर जैसे मान लो 12% में टैक्सेबल अमाउंट 20,000 हो गया और 18% में 60,000 हो गया, 5% में 10,000 हो गया, तो सिर्फ 60,000 पे ही हमारा फ्रेट 18% काउंट होगा। हाँ नहीं, हाँ हाँ, लेकिन 60,000 जो आपका अमाउंट है ना, वैल्यू है ना, वो हाँ। हम वो नहीं देखेंगे उसकी वैल्यू कितनी है, हम ये देखेंगे 18% है, तो चलो सबकी तो यार हर एक गुड्स का अपना वो है जीएसटी रेट है, तो वो आपको हर हाँ। चीज का अलग अलग जीएसटी रेट कैलकुलेट होता है। उसके बाद देन हाँ। आपका टैक्स बनता है, 12 वाला अलग होता है, 18 वाला अलग होता है। लेकिन जब रेट पे हाँ। कैलकुलेट करने आएंगे हम, तो हमारा कितना हाँ। होगा? हम सीधा 18। 18 कर देंगे। ठीक है, जो और कुछ हाईएस्ट पूछना है होगा उस किसी पे को? जाएंगे। हाँ, और भी कुछ पूछना है? Thank you, हेलो, Omji, for this amazing session. Now I ask Mamta to conclude and add into this topic. Mamta, floor up to yours. Hello, am I audible? Yes, Mamta, you are. यस मैम। Okay, तो कैसा रहा आज का क्लास? मैम अच्छी थी। हाँ, तो आज हम सब ने क्या सीखा कि सेल्स क्या होता है और परचेजेस क्या होते हैं, राइट? यस मैम। हमने देखा कि सेल्स का ma'am. बिल कैसा होता है, परचेज का बिल कैसा होता है, और बिल को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये सेल्स का बिल है या परचेज का बिल है, राइट? यस मैम। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं तो हम ये डिटरमाइन नहीं कर पाते कि सेल्स का बिल कैसा होता है और परचेज का बिल कैसा होता है, मतलब सेल्स रिकॉर्ड करना है या परचेज। तो ओम जी ने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सेल्स के बिल में क्या क्या डिटेल्स होती है और परचेज के बिल में क्या क्या डिटेल्स होती है। जैसे आपने देखा जो सेल्स का बिल होगा तो उसमें सबसे ऊपर किसका नाम होगा? सेलर का, हमारा खुद का नाम होगा, ठीक है, और नीचे बायर का नाम होगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि सेल्स का बिल है, राइट? और उसके अकॉर्डिंग आप अकाउंटिंग कर दोगे सेल्स की, राइट? यस मैम। यस मैम। और ठीक इसी प्रकार परचेजेस के बिल होते, परचेजेस के बिल में जो हमारा नाम होगा वो बायर की जगह पे होगा, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, हम बाय कर रहे हैं, राइट? यस मैम। हाँ,
तो ऐसे Yes, आप ma'am. आइडेंटिफाई कर लोगे। और मैम ओम जी ने आपको जीएसटी के बारे में काफी कुछ बता दिया कि भाई जीएसटी क्या है, कब आया, कैसे आया, राइट, कितना % चार्जेस लगते हैं। तो जीएसटी क्या है? टैक्स है, जो कि जब भी आप सप्लाई करोगे, सेल्स करोगे, तो आपके ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। वो टैक्स आपको पे करना होता है। और जीएसटी तो भी अपने आप में ही इतना वास्ट है ना, बहुत डेप्थ में है। तो अभी हम जस्ट एक जनरल नॉलेज की जैसे पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई, अगर आपने सेल किया है तो सेल के ऊपर टैक्स लगेगा, और सेल प्लस टैक्स मिला के टोटल आपका टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, उतने का आपका इनवॉइस कट जाएगा। ठीक है, और सेल्स हमारा क्या होता है? इनकम होता है या एक्सपेंस होता है? ये बताओ पहले। इनकम। इनकम, राइट। और Income, ma'am. परचेज हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस होता है। ठीक है ना। और ये Expense. दोनों ही आइटम किसको हिट करती है? प्रॉफिट एंड लॉस को करती है या बैलेंस शीट को हिट करती है? प्रॉफिट नहीं, बैलेंस ये शीट। दोनों ही आइटम आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आते प्रॉफिट हैं, एंड राइट? लॉस को, यस मैम। है Profit ना। and loss. तो सेल है वो आपकी इनकम है, और जो परचेज है वो एक तरीके से आपका क्या है? एक्सपेंस है। तो इस तरीके यस से हम अपने प्रॉफिट को डिटरमाइन करने में हमको सेल्स और परचेज के वो हो जाती है, यूज होता है। ठीक है, तो यही सब हमने सीखा। आज हमने सेल्स सीखा, परचेज सीखा, और उसमें जीएसटी का क्या इम्प्लीकेशन होता है। जैसे अभी ओम जी बता रहे थे कि स्टेट में क्या जीएसटी चार्जेस है, ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सेल्स और परचेज के बिल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, सेल्स को कैसे बुक करना है, परचेज क्या होता है, सेल्स हमारी इनकम होती है ना। तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन रही, और मुझे बहुत खुशी हुआ कि आप सबने इतना इन्वॉल्वमेंट दिखाया अपना। और मतलब काफी जो क्लास है वो काफी इंटरेक्टिव थी, दोनों साइड से, स्टूडेंट की साइड से भी और अपने सर की साइड से भी। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। तो आज का ऐसे ही अच्छा था। तो आज तो फिर मैं आप सभी को थैंक यू बोलती हूँ, सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उन सभी स्टूडेंट्स को भी जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन वो समझे। और सबसे बड़ा थैंक यू तो हम ओम जी को देंगे कि उन्होंने हमें सिखाया, ऐसे बताया। और थैंक यू। आज की क्लास बस फिर यहीं पे खत्म करते हैं। Thank you, Mamta, for this conclusion of this meeting. And now I ask our president for redemption of this कंक्लूजन class. Yeah. Good evening, everybody. गुड गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. मैं आप सबकी जो इंटरेक्शन थी और क्लास और सब कुछ सुन रही थी, मुझे लगता है कि आप सबके ध्यान में, और कुछ 2-3 स्टूडेंट ही सवाल जवाब पूछ रहे थे, सबके ध्यान में आ रहा होगा कि हम किस तरह से गुड्स एंड सर्विस टैक्स को डील करते हैं। और ये आपको ध्यान में आता होगा कि जीएसटी जो लाया गया, वन नेशन वन टैक्स, ऐसा पहले भी आपकी क्लास में आया था कि पहले एक ही चीज के लिए अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे, पर अब जो एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन की पॉलिसी है कि पूरे देश में हर राज्य में अगर कपड़े पे टैक्स है तो एक जैसा लगेगा। और इसके साथ साथ ये भी बात है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज भी जीएसटी के इस परव्यू से बाहर है, जैसे कि पेट्रोल के ऊपर कोई स्टैंडर्डाइज टैक्सेशन नहीं है, हर राज्य अपने अपनी तरह से पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाता है। इसी तरह जो लिकर है, जिसको शराब बोलते हैं, शराब भी जीएसटी के परव्यू से बाहर है। तो कुछ और इसके बावजूद कि जीएसटी वन नेशन वन टैक्स है, पर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आज भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। और बहुत आपको ओम जी ने अच्छी जानकारी दी, आपने सब उसमें ध्यान दिया। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप जब क्लास ले रहे हैं तो आप साथ के साथ अपने नोट्स जरूर लिख लेते होंगे कि कैसे जीएसटी के नंबर से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी स्टेट है, और सेल्स और परचेज की जैसे बात है कि कौन सा वो है। और हमें बेसिकली सेल एंड परचेज एंट्री विद जीएसटी हम ये देख रहे थे कि ये वाउचर तो आ गया आपके पास, पर एक अकाउंटेंट होने के नाते आप उसको एंटर करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो सेल की एंट्री आप जिस बुक्स ऑफ अकाउंट में करेंगे, और परचेज की एंट्री आप कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेंगे, ये आगे आगे आप क्लासेस में समझेंगे कि किस तरह से हम अपनी सेल्स और परचेजेस के बेसिस पे, उसके आधार पर हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और या अपने खर्चे और फाइनली फिर अपनी बैलेंस शीट तक पहुंचेंगे, कि हम हर नई क्लास में इसको लगातार सीखते रहेंगे। I think thank you very much. Thank you everybody for joining. Thank you Om ji and thank you Mamta. I think Abhishek, you can conclude now. Thank you, ma'am. Thank you, Om ji, for clearing the complexity related to bills and sales and purchase. And thank you
Mamta for concluding the meeting. Now everyone may leave. और सेम वही अपने अटेंडेंस के लिए आप अपना नाम और अपने फोन नंबर के लास्ट के 3 डिजिट चैट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू।